तो आपने नंदिनी से कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उनकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? मुझे कैसे मालूम शारदा? मैं तो बस उससे ये कहने गया था। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते रघु जी। नमस्ते। ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे चाचा जी और ये मेरे मौसा जी। नमस्ते जी। कहिए। कहना क्या है रघु जी, आप तो खुद ही समझदार हैं। हम तो केवल ये पूछने आए हैं कि आप इनकी पत्नी को कब भेज रहे हैं? कभी नहीं। देखिए, ऐसा मत कीजिए, बात ठीक नहीं। आप इसके जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये हम लोगों को साथ में लेकर आया है तो आप समझ सकती है कि इसके दिल में अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने की कितनी इच्छा होगी। इनकी पत्नी तो इनके घर में ही थी श्रीमान, लेकिन इन्होंने ऐसी नौबत पैदा कर दी कि शारदा को उसे इनके घर से लाना पड़ा। अब देखिए, मन मुटाव तो हर पति पत्नी के बीच होता है, ऐसा तो चलता ही रहता है। क्यों जी? देखिए, प्यार और तकरार तो चलती रहती है। अजय, मन मुटाव और प्यार और तकरार हमारी भी समझ में आता है, लेकिन ये तो जब देखो तब उसे मारने पे उतारू हो जाता है। देखिए, ये उसके हक की बात है। वो उसकी पत्नी है, जैसे चाहे वैसे रखे। ये तो हद हो गई। पत्नी है तो इसका मतलब कोई भी जुल्म किया जाए उस पर? मैंने कोई जुल्म नहीं किया उस पर, ये सब झूठ है। क्या झूठ है? बाकी सब छोड़ो, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, क्या वो भी झूठ है? उस दिन जब मैं दीपा को लेने आई थी, तुम उसका हाथ जलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं उस दिन दीपा की अग्नि परीक्षा ले रहा था। दीपा एक रात बाहर काट कर आई थी। अब आप ही बताइए, जब वो एक रात बाहर काट कर आई थी तो क्या उसकी अग्नि परीक्षा लेना गलत है? गलत है, क्योंकि तुमने उसे मार मार कर घर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और अजय, दीपा जिस लड़के के पास गई थी ना, वो लड़का तुम्हारे जैसा नीच नहीं है। खबरदार जो मुझे नीच कहा तो। नीच मैं नहीं, आप लोग हैं। आपने मेरा हंसता खेलता हुआ घर बर्बाद करके रख दिया है। उसके लिए कोई और नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो। जी नहीं, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। जहर। तुम्हारी जिंदगी में जहर तुम्हारी आदतों ने घोला है। आप लोग आ तो गए इसके साथ दीपा को घर ले जाने के लिए, लेकिन क्या आप लोगों ने इससे पूछा कि दीपा ने इसका घर क्यों छोड़ा? वो हम घर ले जाकर पूछ लेंगे उससे। ये दीपा को मारता था, शराब पीकर गाली गलौज करता था उसके साथ। मैं जो भी करता था अपनी पत्नी के साथ करता था। यह हमारा पति पत्नी का मामला है। तुमने उसे अपनी पत्नी माना ही कब है? जानते हो, उसके होते हुए घर में ये दूसरी औरतों को लाता था, दीपा से उनकी सेवा करवाता था, रात रात भर उन औरतों के साथ ये अय्याशी करता रहता था। बस, इनफ इज इनफ मिस्टर रघु। मैं तो एक रात के लिए दूसरी औरत घर लाता था, लेकिन आपने तो हमेशा हमेशा के लिए दूसरी औरत घर में रखी हुई है। खबरदार, जो इतनी घटिया बात अपने मुंह से निकाली तो ये दूसरी औरत नहीं, मेरी पत्नी है। जो औरत रात को मेरे घर आती है, वो भी एक रात के लिए मेरी पत्नी बन जाती है। हाँ। अजय, निकल जाओ तुम यहां से। तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी को मैं इस घर में एक और पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सब यहां से निकल जाओ। निकल जाऊंगा मिस्टर रघु, निकल जाऊंगा। आप मेरा मुंह भी बंद कर देंगे, लेकिन उनका क्या? इन मोहल्ले वालों का क्या? उनका मुंह कैसे बंद करेंगे, जो हमेशा इस बात पर चर्चा करते हैं कि मिस्टर रघु की एक नहीं दो पत्नियां हैं। दो। अब तुम यहां से निकलते हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? चलो 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 निकलो यहां से। होगा। चलो बाहर आप लोग। अभी तो मैं जा रहा हूं। अभी इसी वक्त निकलिए। 2 दिन बाद पुलिस को फिर लेकर आऊंगा। अगर मेरी दीपा वापस नहीं भेजी ना, अगली बार आएगा तो उसका पुलिस के साथ तुझे जेल भिजवा दूंगा। देख लेना, आना नहीं यहाँ पर। देख लेना। हाय कोयना। हाय मैम तो फैक्ट्री में नहीं है। पता है मुझे। एक मिनट। दीपा दीदी। अरे कोयना, तुम आज अचानक फैक्ट्री कैसे आना हुआ? दीदी, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। कोई खास बात है? जी नहीं, आप बैठिए। दीदी, आज आप जरा घर में ध्यान से आइएगा।
मेरा मतलब है कि आप अकेले मत आइएगा। मैं योगी अंकल को बोल दूंगी, वो फैक्ट्री की गाड़ी से आपको घर छुड़वा देंगे। क्यों? क्या बात है कोयना? आज अजय घर पर आए थे, उनके साथ 3-4 लोग भी थे। घर पर बहुत हंगामा करके गए वो लोग। क्या किया उन्होंने? बस ऐसे ही मतलब दीदी, पहले तो वो कहने लगे कि हमने आपको जबरदस्ती घर पर रोक के रखा है, और जब छोटी माँ ने कहा कि आप अपनी मर्जी से रह रही हैं तो प्लीज कोयना, जो भी बात हुई है मुझे साफ साफ बता दो। दीदी, वो सब कुछ मैं वापस दोहराना नहीं चाहती। बस आप इतना समझ लीजिए कि उन्होंने बाबा की, माँ की और छोटी माँ की भी बहुत बेइज्जती की है, और कहा कि अगर हमने आपको 2 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। दीदी, इसलिए मैं आपको आगाह करने आई हूँ कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता आप अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज। भाभी, भाभी अब आंसू छुपाने से दुख तो छुपते नहीं है। मैं जानता हूं उन ना समझ लोगों की बातों से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन भाभी मुझे लगता है कि आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई मुझे 1000 ताने दे, 100 बातें सुनाए, मैं हंसते हंसते सह लूंगी, लेकिन इनसे कोई कुछ कहे, इन पर उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता श्याम। नहीं, मुझे इस बात का एहसास है भाभी, लेकिन फिर भी भाभी मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो हमारे लिए, आपके लिए, रघु के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं भाभी। वो पराये लोग हैं, बाहर के लोग हैं। और भाभी, पराये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से इनको सर झुकाना पड़ा ना श्याम, शर्मिंदा होना पड़ा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं भाभी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे ना मानने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी श्याम। अगर मैं इन्हें ना मिलती, ठीक ना होती, तो कम से कम इन्हें ये सब कुछ तो नहीं सुनना पड़ता, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। भाभी, आप बेवजह अपने आप को कसूरवार समझ रही हैं। अगर आप समझना चाहती हैं तो समझ सकती हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, कसूर आपका नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो शारदा भाभी भी यही मानती कि जो कुछ हुआ है उनकी वजह से हुआ है, रघु को सब कुछ उनकी वजह से सुनना पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से शारदा भाभी इन चीजों को समझती हैं। वो जानती हैं कि जो लोग हमारे लिए अहमियत नहीं रखते हैं, उनकी बातें भी हमारे लिए अहमियत नहीं रखती हैं। इसलिए तो शारदा शारदा है श्याम, और मैं शारदा की तरह नहीं सोच पाती। वो मुझसे बेहतर सोच और समझ रखती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो ऐसा लगता है श्याम। मैं क्या करूं? दीपा, ये क्या कर रही हो तुम? सामान क्यों पैक कर रही हो? मुझे लगता है आंटी मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? आंटी मुझे सब पता चल गया है। अजय ने यहाँ आकर कितनी उल्टी सीधी बातें की है, आप लोगों की बेइज्जती की है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को बातें सुननी पड़े। दीपा,
अजय को जो कहना था उसने कह दिया। अब इससे बढ़कर उसके पास और कुछ नहीं है कहने को। और तुम्हारे यहां से चले जाने से उसकी वो सारी बातें अनकही तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ आंटी, लेकिन मेरे यहाँ रहने से उसके बार बार यहाँ आने की वजह तो बनी रहेगी ना। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो फिर से यहाँ आकर कोई उल्टी सीधी बातें कर दे तो, किसी और तरीके से इस घर पर कीचड़ उछालने की कोशिश करे तो। तब की बात तब देखी जाएगी। नहीं आंटी, मैं अपने ऊपर उसके सारे जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो आप लोगों को कुछ कहे, इस घर की शांति भंग करे। ना मैं यहाँ रहूंगी और ना वो यहाँ आएगा। तुमने जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन सोचा भी है कहां जाओगी? वो कौन सा सहारा है, कौन सा आसरा है जिसके हौसले पर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? बोलो दीपा, कहां जाओगी तुम? कहीं भी चली जाऊंगी आंटी। वो कहीं भी तुम यहां आने से पहले भी जा सकती थी। देखो दीपा, मैं तुम्हें यहां इसलिए नहीं लाई थी कि तुम ऐसे अचानक कहीं भी जाने का फैसला कर लो, बल्कि मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे एहसास था कि मेरी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी है। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है, और तुम ऐसे अचानक इस रिश्ते को खत्म करके कहीं भी चली जाओगी? नहीं दीपा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद तुम्हें किसी और मुसीबत में फंसने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रघु, इस तरह अकेले क्यों खड़े हो? क्यों रत्ना? जब इंसान अकेला होता है तो सोचने के सिवा कुछ नहीं करता, और मुझे लगता है फिलहाल तुम्हें ना कुछ सोचना चाहिए और ना ही अकेले रहना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे क्या हुआ? तुम लाख छुपाओ, लेकिन तुम्हारे मन के भाव तुम्हारे चेहरे पर आ ही जाते। और जिस तरह की बातें अजय करके गया है, उससे किसी का भी दुखी होना जायज है। मुझे भी अजय पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें उस पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है रत्ना? जरूरत है रघु। अजय की बातों से तुम दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो, लेकिन तुम्हें उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आज तुम्हारी इस हमदर्दी का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं रत्ना। तुम चाहती क्या हो? रघु, तुम्हारी खुशी के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। हालांकि कई बार मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम परेशान होगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन रघु, आज वाकई मैं तुम्हारा दुख नहीं देख पा रही। रत्ना, तुम्हारी इस तरह की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। रघु, मुझे गलत मत समझो। वाकई मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हारा दुख बांटने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन समझ नहीं पा रही तुम्हारा दुख बांटूं तो कैसे। न मैं अजय की बातें झुठला सकती हूँ और न ही इस सच्चाई को झुठला सकती हूँ कि तुमने दो औरतों को इस घर में रखा हुआ है। रत्ना, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो। रघु, मैं सोच समझ कर ही कह रही हूँ। रत्ना, लेकिन अजय जैसे लोग सोच समझ कर बात नहीं करते। आज उन लोगों ने कहा है, कल कोई और कहेगा। किस किस को रोकोगे तुम बताओ? इसी तरह परेशान होते रहोगी। रघु, इस परेशानी से तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? शारदा की। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन उसे तुम्हारी परेशानियों की परवाह ही कहां है, इसलिए आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वही बहुत है, लेकिन अब आप मेरी वजह से अजय की घटिया बातें क्यों सुने? दीपा, मेरे इतने समझाने के बावजूद भी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, जहां भी जाना चाहती हो। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो दीपा, अजय इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, फिर तुम्हें टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो वो किस तरह का आदमी है, जानती हो ना? दीपा, अगर यही सब कुछ होना था तो मेरे होने ना होने का क्या फायदा है? मैं तुम्हें अजय के घर से इसलिए यहां लेकर आई थी ताकि तुम्हें वो सारी तकलीफें ना हो जो तुम्हें वहां हो रही थी। तुम फिर से उन्हीं तकलीफों की तरफ जाना चाहती हो। आंटी, मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी वजह से होने वाली परेशानियों से बचाना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं, उन सारी बातों को भूल जाओ दीपा। इस समय यह सोचो कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम यहां से दूर जाकर अजय के टॉर्चर का फिर से शिकार होना चाहती हो? नहीं आंटी। फिर तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? मैं डिवोर्स चाहती हूँ। यहां रहकर या यहां से दूर जाकर? आंटी, अब आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आपने इतना समझाया है तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे यहाँ रहने से हमें कोई परेशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, और चिंता मत करो। मैं देखती हूँ कि तुम्हें अजय से डाइवोर्स कैसे दिलवाया जा सकता है। ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए दूसरी औरत लाता हूँ। आपने तो हमेशा हमेशा के लिए दो औरतें रखी हुई है। आपको शर्म नहीं आती अपने घर में दो दो औरतें रखते हुए? तुम मुझे तो चुप करा दोगे, मेरा मुंह भी बंद कर दोगे, लेकिन उनका क्या? इन मोहल्ले वालों का क्या? उनको कैसे चुप कराओगे? वो तो हमेशा यही बात करते हैं कि रघु की एक नहीं दो दो बीवियां हैं, दो दो बीवियां, 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 रघु की दो दो बीवियां। क्या सोच रही हो नंदिनी? तुम कौन हो? तुम्हारे दिल की आवाज, उस दिल की जो इस वक्त तुम्हारी अपनी वजह से दर्द से भरा हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम इसलिए परेशान हो कि रघु को तुम्हारी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने क्या किया है? जो कुछ हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर तुम इस घर में ना होती तो क्या रघु को वो सब कुछ सुनना पड़ता जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो गया है? मैं इस घर में ना रहूं तो कहां रहूं? ये मेरे पति का घर है, मेरा हक है इस पर। पत्नी घर में पति को सुख देने के लिए होती है, परेशानी देने के लिए नहीं।
अगर तुम इस घर में रहोगी तो लोग रघु को बातें सुनाते रहेंगे और रघु परेशान होता रहेगा तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहती हो कि रघु परेशान हो? नहीं, क्या तुम चाहती हो कि लोग रघु को बातें सुनाते रहें? नहीं, क्या तुम चाहती हो कि रघु का सुख चैन छिन जाए? नहीं, मैं तो रघु को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरी बात मान, बोलो। तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। क्या? घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कैसे कर सकती हूं मैं? तो ठीक है, रहने दो रघु को अपनी वजह से सारी जिंदगी परेशान।